कहीं वोट चोरी नहीं हो रहा है। ये यात्रा आप देख रहे हैं, जनता का कोई मुद्दा बनने वाला है। जनता का मुद्दा विकास का मुद्दा है जो एनडीए सरकार कर रही है। किसी प्रकार का कोई भी रैली कर ले, बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि अब इनको दोबारा वापस बिहार की धरती पे नहीं लाना है। इनका कार्य क्या है? देश में आग लगाओ और राजनीति करो, अब ये चलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जगजीवन राम को राष्ट्रपति बनने से रोका गया, क्या दलित का यह अपमान नहीं है? जब सोनिया गांधी नागरिक नहीं थी, उनकी माँ, और इस देश में उन्होंने लाइन में खड़े होकर वोट डाला, क्या उस समय ये हनन नहीं था वोटर अधिकार का? राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में गरीब आदिवासी महिला को गरीब कहकर अपमानित किया है। इसकी वजह से तो कांग्रेस पार्टी से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, सासाराम में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और सासाराम का दिन आज बहुत खास है यहाँ के लिए, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर बाद उनका यहाँ पर सभा होगा, यात्रा होगी और बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर बैनर दिखाइए, जरा सा दिखाइए, पोस्टर और बैनर दिखाइए। पहले पूरा सासाराम इस तरीके के पोस्टर बैनर से आपको पटा हुआ मिलेगा और कारण है मतदाता अधिकार यात्रा। कहा जा रहा है कि मतदाता अधिकार यात्रा यहाँ पर किया जा रहा है। या ये तो खैर बाहर का सड़क है, अगर आप यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उनकी यात्रा है। पूरा शहर जो है वो जाम है। कांग्रेस के नेता, राजद के नेता पहुंचे हुए हैं, मतदाता अधिकार यात्रा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग हैं, सासाराम के ही हैं, बाजार का इलाका है। इनसे हम जानेंगे कितना मतदान चोरी हो रहा है। वोट चोरी कह रहे हैं राहुल गांधी। आप ही आइए, पहले आप ही शुरू करते हैं। वोट चोरी हो रहा है बिहार में, बड़ा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। कहीं वोट चोरी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो देश के राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में गरीब आदिवासी महिला को गरीब कहकर अपमानित किया है, इसकी वजह से तो कांग्रेस पार्टी से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और राहुल गांधी को यहाँ बिहार में आने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है और सब लोग जानते हैं, SIR योजना के तहत बिहार के नागरिक को अधिकार मिलेगा इसके तहत। जी बिल्कुल। तो बोल रहे हैं अधिकार छीना जा रहा है। कहीं नहीं है, वो जाहिल है, पप्पू है। वो तो कभी एक तरफ से आलू डालते हैं, कभी एक तरफ सोना निकालते हैं। राहुल गांधी वो खुद अपने करियर को देखे और राहुल गांधी राजनीति के लायक नहीं है और राजनीति उनके बस की चीज नहीं है। SIR से तो लोगों का हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। ये तो लोग यहाँ की बिहार की जनता जानती है। आपका वोटर ID कार्ड बना है? बिल्कुल। कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपके गांव में किसी को? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। दलितों का मुद्दा बड़े उठाते हैं। बिहार में 5-5 यात्रा कर ली है, पूरी पार्टी सिर्फ दलित कर रही है। आप दलितों का बात करते हैं। जो हमारी भारत की राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू है, उनकी माँ सोनिया गांधी ने गरीब महिला का अपमानित किया है। उनको तो कोई अधिकार नहीं राजनीति करने का। जो एक देश के राष्ट्रपति महिला को गरीब कहकर अपमानित करे, उनको तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेना चाहिए सोनिया गांधी को। जी बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा के, राहुल गांधी की यात्रा को? देखिए, राहुल गांधी जो ये यात्रा कर रहे हैं, बिहार की जनमानस में एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि इनका जो दर्द है बांग्लादेशियों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है। जो घुसपैठी बनकर हम युवाओं का जो हक मारना चाहती है, उनके खिलाफ इनके पेट में दर्द है। SIR है क्या? पूरी जनता जान रही है कि जो व्यक्ति का देहांत हो गया, जो व्यक्ति यहाँ निवास नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति यहाँ से विस्थापित हो गया, उनका यहाँ से वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। जनता तो बहुत इसमें उत्साह के साथ ले रही है हिस्सा। और ये जो यात्रा कर रहे हैं, जब सोनिया गांधी नागरिक नहीं थी, उनकी माँ, और इस देश में उन्होंने लाइन में खड़े होकर वोट डाला, क्या उस समय ये हनन नहीं था वोटर अधिकार का? हमारे यहाँ जगजीवन राम को राष्ट्रपति बनने से रोका गया, क्या दलित का यह अपमान नहीं है? क्या गरीब महिला कहकर राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को जिस तरह से अपमानित किया गया, यह अपमान नहीं है? राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कि देश में रहते हुए भी विदेश के लिए जीते हैं। आज SIR के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया है कि देश के मुद्दों से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें अराजकता फैलाना है। और इस अराजकता को हम बिहारवासी बहुत ही भली भांति समझ चुके हैं। आने वाले समय में बिहार की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। हम सारे बिहारवासी ये मान चुके हैं कि उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये यात्रा कोई मुद्दा नहीं बन रहा है चुनाव में। ये यात्रा आप देख रहे हैं, जनता का कोई मुद्दा बनने वाला है। जनता का मुद्दा विकास का मुद्दा है जो एनडीए सरकार कर रही है। हम लोग तन मन से भाजपा नीतीश के साथ हैं। पूरी जनता ये मन बना ली है। आप देखिए, आज के में हॉस्पिटल इतना, सासाराम में एक मॉडल हॉस्पिटल खुला है। नीतीश कुमार जी अभी यहाँ से मेडिकल हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए भी किए हैं। आप रोड चकाचक देखिए, आप लाइन देखिए, आप सुरक्षा व्यवस्था देखिए।
तो अब हम लोग उस दौर में थोड़े जाएंगे जहाँ पे लाठी में तेल पिया जाएगा और भैंस को थाने से खोजा जाएगा। उस दौर में बिहार नहीं जीना चाहता है। अराजक तो जिस तरह से बिहार में बढ़ रहे थे, अपराध अपने चरम पे था, उस सारी चीजों से बिहार की जनता हाय तौबा कर चुकी है। अभी सपना रहेगा इनका, किसी प्रकार का कोई भी रैली कर ले, बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि अब इनको दोबारा वापस बिहार की धरती पे नहीं आना है, चाहे लाख प्रयासी कर ले। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार को फिर से जंगल राज का अड्डा बनाना चाहते हैं, जो कि अब जंगल राज का अड्डा नहीं बनेगा। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के साथ चलेगी बिहार। चलिए, डबल इंजन की सरकार है। ये यात्रा कितना काम करेगा बिहार में? देखिए, ये फिसड्डी साबित होंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी लोग शुरू से ही ये लोग आतंकवादियों घुसपैठिए का ये सहयोगी रहा है, वही काम करते आया है लोग। देखिए, बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर आया है। चुनाव आयोग ने समय भी दिया था कि अगर इसमें कोई सही व्यक्ति का नाम कटा है या कुछ कटा हो तो आप लिखित आवेदन दे सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन अब तक आया क्या? कुछ भी नहीं आया। ये लोग सिर्फ नकारात्मक की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए हादसे पे है और दिन प्रतिदिन और हादसे पे जाएंगे। पूरा शहर पाट दिया गया है। देखिए, वो तो चुनाव का माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आम जनता सब जान चुके हैं कि इनका कार्य क्या है। देश में आग लगाओ और राजनीति करो, अब ये चलने वाला नहीं है। ये बिहार 90 का दशक देख चुका है, उसका ऐसा जख्म मिला है कि यहाँ पर कोई भी कल कारखाना उद्योग लाने से कोई कतरा रहा है। नहीं तो अब तक कितना हमारा जो एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अब तक कितना उद्योग आ गया होता। लेकिन राजद का, कांग्रेस का ऐसा कारनामा किया हुआ है, नासुर जख्म दिया हुआ है, जो अभी तक हम लोग उससे उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी कोशिश में है कि यहाँ उद्योग लाए। यहाँ आप देख सकते हैं पहले क्या स्थिति था। हम डिहरी जाने में हमको 2 घंटा लगता था, अब 15 मिनट में हम जाते हैं। विक्रमगंज जाने में 4 घंटा लगता था, अब 1 घंटा में जाते हैं। तो यहाँ बिजली, लाइट, मेडिकल, हर तरह की सुविधा है। पहले 400 रुपये जो पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन, अब 1100 रुपया हो गया है। अब 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का मुफ्त इलाज चल रहा है। रोड, सड़क, बिजली, मेडिकल सुविधा। अब क्या चाहिए? लेकिन आरोप है कि कई मतदाताओं का वोटर ID कार्ड गायब। ऐसा कहीं नहीं है। ये लोग जो नकारात्मक फैला रहे हैं, ऐसा आपको मिला क्या? चुनाव आयोग ने समय भी दिया था कि अगर कोई सही मतदाता का नाम कटता है तो आप हमको बता सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन अब तक आया क्या? चलिए, आप इधर आ जाइए। आप छुपे हुए क्यों हैं? आपसे बात करना होगा। कहीं ऑफिस जा रहे हैं क्या? नहीं, आज तो संडे है, संडे है। चलिए, हाँ, भूल गए थे हम। कैसा लग रहा है राहुल गांधी का यात्रा? देखिए, चोर मचाए शोर। बहुत एक मूवी आई थी, चोर मचाए शोर। ये दोनों चोर हैं। एक तो दोनों बेल पे, एगो हेराल्ड के केस में बेल चोर। इनके परनाना 1946 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 उम्मीदवार थे, JB कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी। और आप देखिए लोकतंत्र का कैसा, लोकतंत्र का गला घोटा गया था उस समय। आगे। लोकतंत्र का गला उस समय घोटा गया था कि 15 डेलीगेट होते थे कांग्रेस कमेटी में। 12 वोट सरदार पटेल को, 3 वोट JB कृपलानी को और 0 वोट अंडा। बड़ा सा अंडा मिला था पंडित नेहरू को, और पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित, जिसका बुनियाद ही चोरी पर है, तो दूसरे को तो चोरी लगाएगा ही। बड़ा जानकार है आप। ये सब कहाँ से पता है आपको? आप जाकर के देखिए, फैक्ट चेक कीजिए, गूगल का जमाना है, गूगल को चेक कीजिए। अच्छा, ये यात्रा कितना काम करेगा? बिहार में चुनावी मुद्दा है कि नहीं? चुनावी मुद्दा ये लोग का ये नहीं है। ये लोग चोर है तो दूसरे को कह रहे कि चोर है। इन्होंने मिन्ता देवी एक बड़ा टी-शर्ट लगा करके, मिन्ता देवी का, मिन्ता देवी आकर के कही कि किस अधिकार से मेरे से पूछकर मेरा फोटो क्यों लगाया गया। अच्छा। जनता आकर के उनको जूता मार रहा है। फिर भी यही स्थिति है, यही तो स्थिति है यहाँ की। ये लोग जनता का, जन सरोकार का मुद्दा नहीं उठाएंगे अपना। क्या जनता का मुद्दा है? जनता घेरो, तुम विपक्ष राजनीति। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे सरकार अगर उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा आप। अरे हम लोग नहीं, हेलो, क्या बात है कि ये लोग नौकरी देंगे? हमारे पिता B.Ed किए हुए थे, इनके पिताजी के शासनकाल में, और हम माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते कि 55 वर्ष के उम्र में टीचर बने। नहीं, पिताजी टीचर बने और कोर्ट से लड़ के बने, और लालू जी के मुंह पर तमाचा मार करके बने। 34,500 क्यों किया गया था? कि इनके जाति के कोई लोग नहीं थे। इनके जाति क्यों उसको रोका गया था? कि इनके जाति के B.Ed किए हुए लोग नहीं थे उस समय, इसलिए किया गया। तो और यही पोस्ट ऑफिस चौक है कि यहीं से BM ऑटो के अभी भी
मोनू जी जिंदा हैं, इनको यही 8 बजे दिन में यहाँ से टांग लिया गया था। बिहार की जनता उस दौर में नहीं आना चाहती और अराजकता फैला करके लोग लाना चाहते हैं। बिहार की जनता, हम लोग वो दौर देखे हैं। उस समय नारा था कि टूट गई सड़कें, खा गए चारा, पी गया तेल, टूट गई सड़कें, चला गया जेल। और ये कहते हैं कि अभी ये लोग कहते हैं कि डिग्री, सबसे बड़ा डिग्रीधारी राबड़ी देवी थी। ये लोग डिग्री मांगते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, लेकिन सबसे बड़ा डिग्रीधारी राबड़ी देवी थी। आप भाई साहब सुने इनको, बोलिए। क्या सच्चाई है, क्या लग रहा है इस यात्रा का? देखिए कितनी गाड़ियां जा रही हैं, काफिला जा रहा है, पूरा कांग्रेस पार्टी जोश पे। किसके बारे में पूछ रहे हैं? यही यात्रा के बारे में। कौन आ रहे हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं। हम लोग तो उसको पप्पू के नाम से जानते हैं। अरे ठीक है, आप किसी नाम से जानते हो, लेकिन है राहुल गांधी। हाँ, तो पहले हम बोलेंगे वो जो नकली राहुल गांधी हैं, अपने माता पिता और दादी का देखे कि किस तरीके से बैलेट को चोरी करते थे। वो चोरी होता है। अगर चोरी किए हैं तो जिस सासाराम में आ रहे हैं, यहाँ सांसद उसका कैसे जीत गया, ये हमको जवाब दे। पहले यहाँ उनका विधायक कैसे जीत गया जब वोट चोरी हुआ है? तो अगर वोट चोरी होता तो प्रधानमंत्री 240 सीट क्यों लाते, ज्यादा लाते। अगर वोट चोरी किया होता तो 300 पार होते। आखिर वोट चोरी तो हुआ नहीं है। वोट चोरी हुआ है उसके शासनकाल में, जबकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और पूरा देश में शासन लगा दी थी और पूरा चुनाव करवाई थी। उस समय वोट चोरी हुआ था। आज वोट कहाँ चोरी हुआ? सारे जनता खुश है कि नहीं, एकदम अच्छा हो रहा है। यहाँ नकली बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, हमारे जिला में ही यहाँ पर बसे हुए हैं। रोहिंग्या? हाँ, यहाँ भी बसे हुए हैं। सारा जो कांग्रेसी और राजद वाले हैं सब आश्रय दिए हुए हैं यहाँ पर। यात्रा का कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? कोई प्रभाव नहीं है। नकली गांधी आलू से सोना बनाएंगे, कुछ बोलेंगे बिना प्रूफ के, तो क्या पड़ेगा यात्रा? कुछ नहीं यात्रा पड़ने वाला है। ख्वाब देखते रहेंगे। प्रधानमंत्री का शादी हुई भी नहीं, क्या प्रधानमंत्री का बनेंगे? 56 साल उम्र हो गया। युवा है, लेकिन जुआ बोलेंगे, मरते दम तक बोलेंगे। 55-56 साल के जुआ बोलते हैं। वो काम नहीं करेगा यहाँ। और नौकरी के नाम पे पूरा युवा डरा हुआ है कि कहीं फिर हम लोग से जमीन न मांग लिया जाए। अब जमीन के बदले जब नौकरी दिया जाएगा तो युवा के पास कहाँ जमीन है? अब पूरा युवा डरा हुआ है कि फिर से ये आ रहे हैं, ऐसा न कि हमारे लिए जमीन मांग ले। 10 लाख रोजगार ये लोग देने वाले हैं, हर घर से चंदा तहसीलने वाले हैं, गुंडागर्दी टैक्स लेने वाले लोग हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे जिस मुद्दे पे ये आ रहे हैं सासाराम में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा 3 फॉर्म लागू किया है। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8। अगर फॉर्म नंबर 6 में नया वोटर हैं तो आप उसमें अप्लाई करके जुड़ जाइए। फॉर्म नंबर 7, अगर आपको कहीं भी कोई त्रुटि नजर आ रहा है तो आप उसमें अप्लाई करके उसका नाम हटवा दीजिए। 8 नंबर में कहीं भी कुछ विवाद है तो उसको दीजिए। ये लोग आज तक एक भी अपील नहीं की थी। इससे ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है, ये पूरी भारत की जनता, बिहार की जनता समझ रही है कि आप सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं। शोर मचाए शोर वाला बात है, कहीं भी कुछ नहीं है। कहीं भी कुछ नहीं। देखिए, भले ही तैयारी जोर शोर से है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जमीन की हकीकत यही है। हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, ससराम से दिखा रहे हैं, आगे भी आपको हम स्टोरी दिखाएंगे। आप भी दर्शक हैं हमारे, आप भी जनता है, वोटर है, मतदाता है बिहार में। हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, नहीं बना है, राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।